दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम पिछले कई टॉपिक्स पर अलग अलग चीज़ों पर बात करते आए हैं, आज भी हम उसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में बहुत ज़रूरी हो सकती है। दोस्तों आजकल का भाग दौड़ वाला माहौल हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी पैदा कर रहा है। व्यस्त जीवन शैली के साथ साथ में हमारा जो खान पान है वह खान पान सही तरीके से ना होने की वजह से हम बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ का जो फॉर्मूला हमें दिया गया है हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आखिर उसके पीछे क्या कारण है और क्यों हम हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, यह बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जिस तरह का खान पान आज के समय में एक व्यक्ति करता जा रहा है, उस खान पान के अंदर ना तो किसी तरह का न्यूट्रिशन है यानी पोषक तत्व हैं, और यदि है भी तो उसके अंदर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स इतनी भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो असंतुलित पोषण हम ले रहे हैं या जो डेफिशिएंसी हमारे पोषक तत्वों की हमारे शरीर के अंदर हो रही है, उसकी वजह से शरीर के अंदर कई बीमारियां होने के कारण भी बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की ये परंपरा है कि हम बीमारी उसी को मानते हैं जो गंभीर रूप से हमें जकड़ लेती है या घेर लेती है। परंतु शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी बीमारी गंभीर तभी बनती है जब फर्स्ट स्टेज पर से होकर गुजरती है। यदि पहले स्टेज पर ही किसी बीमारी को पकड़ लिया जाए तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं। हालांकि ये संभव है, परंतु इसके प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण हम बीमारी को उस कंडीशन तक ले जाते हैं जहां पर उसका इलाज करना नामुमकिन सा हो जाता है या असंभव सा हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि आखिर कौन सी बीमारियां कब होती हैं और उनके शुरू होने से पहले क्या क्या लक्षण वह बताती हैं। यदि उन लक्षण पे हम ध्यान दे दें, उन लक्षण पे हम गौर कर दें, तो हम उस बीमारी पर रोकथाम कर सकते हैं और उस बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लक्षण क्या क्या हमारी बीमारियों के होते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हमारे शरीर में बीमारियों की शुरुआत होती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारे खान पान में जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं और उसी तरह से फाइबर चाहिए होता है। ये चार इनविजिबल पिलर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि होते तो हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे शरीर के लिए होती है। जब हमारे शरीर में इनकी कमी होनी शुरू हो जाती है, अब ये कमी कहां से होती है? क्योंकि जब हम खाने के अंदर इन सब चीजों को भरपूर मात्रा में नहीं ले पाते हैं तो इनकी कमी हो जाती है, और शरीर क्योंकि इस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें से इनको पूरा कर लेता है। जब ऑर्गन में से इनका सोर्स होना शुरू हो जाता है तो उन ऑर्गन्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, और जब वो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है तो आपको कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। जैसे नंबर 1, बालों का झड़ना और बाल सफेद होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाल झड़ने के लिए हम कोई शैम्पू यूज करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे तो हम कोई मेहंदी कलर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें सचेत होने की जरूरत हो जाती है। यदि आपके बालों का झड़ना शुरू हो गया है और सफेद होना शुरू हो गया है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी शुरू हो चुकी है। उसके बाद आपकी आंखों की नजर कमजोर होनी शुरू होगी, तो आप सीधा सा मान लीजिए, अक्सर लोग ये मानते हैं कि उम्र का प्रभाव है, लेकिन दोस्तों ये न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस्ड होना ही कमजोर दृष्टि का कारण है। यदि आपकी कमजोर आंखें होनी शुरू हो रही हैं, आपको नजर आना कम हो रहा है, तो आप सीधा सा मान लीजिए कि आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, आपको न्यूट्रिशन का सेवन करना ही पड़ेगा। क्योंकि न्यूट्रिशन का सेवन करना इसलिए जरूरी है कि आपके खाने में न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पा रहा है। अब खाने में जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होने की वजह से आपकी आंखों में कमजोर नजर होनी शुरू हो रही है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो समय के साथ में सबके लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये केवल एक मिथ्या है। नंबर 3,
झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाना और त्वचा का रूखापन आ जाना, उसमें बेजान हो जाना। आपने देखा होगा झुर्रियां जब पड़नी शुरू होती हैं तो शरीर लटकना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारे जो मसल्स हैं जिन पे हमारा शरीर टिका हुआ है उनमें कमजोरी आनी शुरू हो गई है। यदि आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो यह समस्या आपको आनी शुरू हो जाएगी और इन्हीं सब समस्याओं की वजह से आपके शरीर में धीरे धीरे ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 4, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा यंत्र लगा है जो किसी भी रोग से लड़ने में सहायक है। यदि उस यंत्र में कमी आ जाए, वो यंत्र कमजोर हो जाए, तो हम छोटी छोटी चीजों पर बीमार होने लगते हैं। हमें एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, हवा का झोंका लगता है तो जुकाम होना शुरू हो जाता है, जरा सा वायरस होता है तो बुखार होना शुरू हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको एलर्जी है तो हमें एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारा जो रक्षा तंत्र है वो सही से काम नहीं करने की वजह से हमें ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं, यदि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक कर लें तो हमारे अंदर ये समस्या समाप्त हो सकती है। उसके बाद में जब हमें थकान दिखनी शुरू हो जाए, शरीर के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाए, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आना शुरू हो जाए, तनाव आना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए हमें हृदय रोग होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हृदय रोग जैसी समस्या, शुगर जैसी समस्या, जो भी ये समस्याएं आप देख रहे हैं, ये केवल इन्हीं सब कारणों की वजह से शुरू होती हैं। अर्थात आपके बाल सफेद शुरू हो गए, झड़ना शुरू हो गए, आपकी आंखों में कमजोर नजर होनी शुरू होगी, आपकी झुर्रियां और पड़नी शुरू होगी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अगर कमजोर होना शुरू हो गया तो आप समझिए आपके अंदर थकान आनी शुरू होगी, कमजोरी आनी शुरू होगी, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया, तनाव आना शुरू हो गया, तो आप समझिए कि आपके शरीर के अंदर हृदय रोग और शुगर जैसी समस्याएं, बीपी जैसी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो सकती हैं। उसके साथ में नंबर 6 पे हम बात करेंगे, हड्डियां कमजोर हो जाना, उनकी डेंसिटी कम हो जाना, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो सकता है, आपके मसल्स ब्रेक होने शुरू हो सकते हैं और दांतों में आपके समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी आपके अंदर, आप थक जाएंगी जल्दी, और जैसे जैसे आप थकते जाएंगे आपकी आंखों के आगे अंधेरा होगा, खून की कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये सब चीजें आपके अंदर तभी होती हैं जब आपके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। और साथ में इसके साथ सबसे बड़ी चीज है, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, डाइजेस्ट चीजें नहीं होंगी सही ढंग से, क्योंकि बॉडी के अंदर केमिकल ज्यादा होने की वजह से टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे, और टॉक्सिन ज्यादा बनने की वजह से आपके सेल्स मरने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, और यदि आपके सेल्स ज्यादा मरेंगे तो वो सीधा सीधा आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे प्रभाव करेगा, और आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे अगर प्रभाव करेगा तो आपके पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाएगा, आपके पेट के अंदर समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और यदि पेट के अंदर समस्याएं शुरू हो जाएंगी तो समझिए आपका पूरे शरीर के अंदर समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, यदि आप न्यूट्रिशन का सही सेवन नहीं करते हैं या न्यूट्रिशन का सेवन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको अक्सर ज्यादा बीमारियां होने के कारण पैदा हो जाते हैं। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आज की जीवन शैली में आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो शर्म छोड़िए, लोगों की बातों में आना बंद करिए, न्यूट्रिशन का सेवन करिए, न्यूट्रिशन की जानकारी लीजिए। सही न्यूट्रिशन यदि आप लेते हैं, जो कि WHO और RDA भी आपको रिकमेंड करता है। आज आप देखिए, आपको एडवर्टीजमेंट में बताया जा रहा है कि आटे के अंदर आपको प्रोटीन, न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, आपको न्यूट्रिशन के ऊपर जानकारी मिल रही है, न्यूट्रिशन के ऊपर आपको अवेयरनेस मिल रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी, और यदि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी तो आपको बीमारियां लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इसे बहुत गहराई से समझेंगे, विश्वास के साथ में आप इस पर काम करेंगे। यदि आप विश्वास के साथ में न्यूट्रिशन को अपना लें और न्यूट्रिशन की जानकारी ले लें
तो मैं आपको यह दावा करता हूं कि आप 80% से ज्यादा बीमारियों से अपने घर को बचा सकते हैं। अपने बच्चों के अंदर होने वाली समस्याओं को आज आप रोक सकते हैं। आप आने वाले भविष्य में स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।